स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ब्रिगन स्टॉक में मुज़ाकरात में शरीक। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। उनके हमरा विटकोफ और जेट कुश्तर भी मौजूद है। दूसरी जानिब ईरानी वफ़द की क़यादत बाकर कालीबाफ कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के अहदेदार अली बाकरी, ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हैबती, काजिम गरीब आबादी और इस्माइल बकाई शामिल है। ईरानी वफ़द को मिराब 168 का नाम दिया गया। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। मेराब के मासूम बच्चे और तमाम शहदा हमारे अमाल और रवैये को देख रहे हैं। चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालीबाफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, शहदा और ईरानी अवाम के सामने शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। दुआ है इज्जत के साथ अपने दोस्तों से जा मिलो। अब नए हुर्मुज़ में 60 रोज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद कोई टोल्स नहीं होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, टोल्स सिर्फ अमरीका के हक में अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। मुआहिदा न होने पर अमरीका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। अमरीका ईरान अमन मुआहिदे में कामयाब। सालिसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस से सबसे पहले अमरीका ईरान जंगबंदी का ऐलान किया। ट्रंप ने ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। साबिक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट स्टीफन पाउंड ने पाकिस्तान की कामयाबी सालिसी को अहम तरीन कामयाबी करार दिया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक साबिक एहलकार क्रिस्टोफर क्लेरी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में बाअसर सफारती फौजी खिलाड़ी बन चुका है। कौमी असम्बली ने मुख्तलिफ वजारतों के लिए मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के 43 करोड़ 85 अरब से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। शोबा दिफा के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से जायद का मुतालबा ज़र भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वजारतों और डिवीजन के खिलाफ कोई कटौती की तहरीक नहीं थी। पीटीआई वालों की तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर खत्म हुई। पीटीआई वालों ने 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी पंजाब असम्बली में बरस पड़ी। कहा, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना पीटीआई वालों का वतीरा है। इनसे सबूत मांगो तो कुछ भी नहीं होता। केपी हुकूमत का एनएफसी का मसला आईनी अदालत ले जाने का फैसला। तर्जमान केपी हुकूमत शफी जान ने कहा, सूबाई हुकूमत ने केस लड़ने के लिए वकील की खिदमात हासिल कर ली है। केपी बजट में कोई फैमिली ब्रांडिंग नहीं है। पंजाब के बजट में 7 प्रोजेक्ट्स बराह रास्त शरीफ फैमिली के नाम से मंसूब हैं। सिंध हुकूमत ने क्रिमिनल केसेस में चालान की जांच पड़ताल के लिए खुसूसी सब कमेटी कायम कर दी। महकमा कानून का नोटिफिकेशन जारी। डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध आमिर फारूक की कमेटी सरबराह मुकर्रर। कमेटी चालान की प्री ट्रायल स्क्रूटनी का मैकेनिज्म और एसओपीज वज़ा करेगी। क्रिमिनल केसेस में कानूनी और इंतजामी रुकावटों की निशानदही करके रिपोर्ट भी जमा करवाएगी। और वफाकी सिविल हसास इदारे और सीटीडी की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। कल अदम तहरीक तालिबान मौलवी मुखलिस ग्रुप का खुदकुश दहशत गर्द गिरफ्तार। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशत गर्द सलमान उर्फ अबू हुरैरा दहशत गर्द जाफरान उर्फ अबू हुरैरा का करीबी साथी रहा। जाफरान सीटीडी से मुकाबले में हलाक हो गया था, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर था। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ब्रिगन स्टॉक में मुज़ाकरात में शरीक। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। उनके हमरा विटकोफ और जेट कुश्तर भी मौजूद है।
दूसरी जानिब ईरानी वफ्द की क़यादत बाकर कालीबाफ कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ्द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के अहदेदार अली बाकरी, ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर अहमदी, काजिम गरीब आबादी और इस्माइल बकाई शामिल है। ईरानी वफ्द को मिराब 168 का नाम दिया गया। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। मेराब के मासूम बच्चे और तमाम शहदा हमारे अमाल और रवैये को देख रहे हैं। चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालीबाफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, शहदा और ईरानी अवाम के सामने शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। दुआ है इज्जत के साथ अपने दोस्तों से जा मिलो। अब नए हरमज़ में 60 रोज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद कोई टॉल्स नहीं होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, टॉल्स सिर्फ अमरीका के हक में अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। मुआहिदा न होने पर अमरीका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टॉल आयद कर सकता है। अमरीका ईरान अमन मुआहिदे में कामयाब। सालिसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस से सबसे पहले अमरीका ईरान जंगबंदी का ऐलान किया। ट्रंप ने ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। साबिक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट स्टीफन पाउंड ने पाकिस्तान की कामयाबी सालिसी को अहम तरीन कामयाबी करार दिया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक साबिक एहलकार क्रिस्टोफर क्लेरी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में बाअसर सफारती फौजी खिलाड़ी बन चुका है। कौमी असम्बली ने मुख्तलिफ वजारतों के लिए मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के 43 करोड़ 85 अरब से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। शोबा दिफा के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से जायद का मुतालबा ज़र भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वजारतों और डिवीजन के खिलाफ कोई कटौती की तहरीक नहीं थी। पीटीआई वालों की तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर खत्म हुई। पीटीआई वालों ने 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी पंजाब असम्बली में बरस पड़ी। कहा, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना पीटीआई वालों का वतीरा है। इनसे सबूत मांगो तो कुछ भी नहीं होता। केपी हुकूमत का एनएफसी का मसला आईनी अदालत ले जाने का फैसला। तर्जमान केपी हुकूमत शफी जान ने कहा, सूबाई हुकूमत ने केस लड़ने के लिए वकील की खिदमात हासिल कर ली है। केपी बजट में कोई फैमिली ब्रांडिंग नहीं है। पंजाब के बजट में 7 प्रोजेक्ट्स बराह रास्त शरीफ फैमिली के नाम से मंसूब हैं। सिंध हुकूमत ने क्रिमिनल केसेस में चालान की जांच पड़ताल के लिए खुसूसी सब कमेटी कायम कर दी। महकमा कानून का नोटिफिकेशन जारी। डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध आमिर फारूक की कमेटी सरबराह मुकर्रर। कमेटी चालान की प्री ट्रायल स्क्रूटनी का मैकेनिज्म और SOPs वज़ा करेगी। क्रिमिनल केसेस में कानूनी और इंतजामी रुकावटों की निशानदही करके रिपोर्ट भी जमा करवाएगी। और वफाकी सिविल हसास इदारे और CTD की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। कल अदम तहरीक तालिबान मौलवी मुखलिस ग्रुप का खुदकुश दहशत गर्द गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक दहशत गर्द सलमान उर्फ अबू हुरैरा दहशत गर्द जाफरान उर्फ अबू हुरैरा का करीबी साथी रहा। जाफरान CTD से मुकाबले में हलाक हो गया था, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर था।